सादर प्रणाम बच्चों, ढेर सारा प्यार। आज मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, मैं अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करता हूँ। डर, असफलता, दबाव और उपेक्षाएं, सच क्या है? डर असफल होने का, तुलना का आप सब फेस कर रहे हैं आज, परंतु असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। कमजोरी नहीं, सीखने की प्रक्रिया। इतिहास गवाह है, हर बड़ी सफलता कई असफलताओं से होकर गुजरती है। फेल फास्ट, लर्न फास्टर, राइज स्ट्रॉन्गर। दबाव भी है समाज का, परिवार का, परिजनों का, पर सच यह है कि दबाव कमजोरी नहीं बनाता। सही दृष्टिकोण दबाव को व्यक्ति में शक्ति में बदल देता है। परीक्षा का डर नहीं, उद्देश्य याद रखें। बोर्ड परीक्षा लाइफ की प्रैक्टिस है। मार्क्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन माइंडसेट उससे ज्यादा जरूरी है। जब मन ना करे तब भी प्रयास करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। याद रखें, हार्ड वर्क कभी धोखा नहीं देता। जो विद्यार्थी अनुशासित है वही भविष्य में स्वतंत्र होता है, वही नेतृत्व करता है। 2026 की बोर्ड परीक्षा का वास्तविक महत्व क्या है? यह अंकपत्र नहीं, रैंक नहीं, यह आपकी सोच की परख है। अनुशासन है और निरंतरता का अभ्यास है। जीवन की पहली बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी का पहला बड़ा पड़ाव है। बोर्ड परीक्षा डर नहीं, दिशा है। असफलता नहीं, सीखने की प्रक्रिया है। जीवन की पहली राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पढ़ाई राष्ट्र निर्माण है। आपकी मेहनत आपका केवल व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्र पूंजी है। जब आप पढ़ते हैं, भारत की उत्पादकता बढ़ती है। जब आप पढ़ते हैं, भारत की वैश्विक साख मजबूत होती है। आपका सपना भारत का विजन, आपका करियर भारत की अर्थव्यवस्था, आपकी ईमानदारी भारत का विश्वसनीयता, आपकी सोच भारत की वैश्विक स्थान, आपका आज भारत का कल। जब युवा बड़े सपने देखते हैं, तब राष्ट्र महान बनते हैं। आप ही भारत का भविष्य है। आज का विद्यार्थी, आज की मेहनत, कल का विकसित भारत। आप कौन हैं? स्टूडेंट्स, कौन है आप? कभी सोचा है आपने? आप केवल 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले छात्र नहीं हैं। इतिहास के पासिव रीडर नहीं हैं, बल्कि एक्टिव राइटर। अमृतकाल की पहली निर्णायक पीढ़ी है। 2026 के विद्यार्थी जो 2047 के भारत को दिशा देंगे, 2047 के भारत का नेतृत्व करेंगे, 2047 के भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। आज की पढ़ाई कल की राष्ट्रीय शक्ति है। आपकी पढ़ाई केवल अपने लिए नहीं है, देश के लिए। जब छात्र सशक्त होता है, तब देश विकसित होता है। विद्यार्थी से राष्ट्र निर्माता तक का सफर तय करना है आपको। ईमानदारी, अनुशासन, राष्ट्र प्रथम की सोच से। छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स जो हम बोलते हैं, इस दिशा में आपके लिए होगी समय पर पढ़ाई करना, जिम्मेदार नागरिक बनना और सकारात्मक सोच रखना। विकसित भारत का अमृतकाल एक अवसर है आपके समक्ष। उसे पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। भारत 2047 हमारा एक सुनहरा सपना है। 2047 वो वर्ष है जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे। अमृतकाल जो 2022 से 2047 का काल है, वह स्वतंत्रता का 100वां वर्ष का यात्रा अगले 25 साल में हम तय करने वाले हैं, जिसमें आर्थिक शक्ति, तकनीकी नेतृत्व, सामाजिक समावेशन, वैश्विक प्रभाव, गरीबी
मुक्त, शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त भारत का हमको निर्माण करना है। भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था, जो नॉलेज इकोनॉमी हमें बनाना है। नॉलेज ज्ञान की असली पूंजी है जो पावर और प्रॉस्पेरिटी प्रदान करती है। ज्ञान से नवाचार, नवाचार से रोजगार, रोजगार से समृद्ध भारत, आइडियाज से इंडस्ट्रीज, इनोवेशन से इम्पैक्ट। भारत का भविष्य आप जैसे थिंकर्स एंड डूअर्स के कर कमल में है। प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत विकसित बनेगा? क्या ये लक्ष्य, इसकी लक्ष्य की पूर्ति कौन करेगा? हाँ, अगर आज छात्र जिम्मेवारी ले ले तो भारत जरूर विकसित बनेगा। आज का विद्यार्थी, कल का नेतृत्व। अमृतकाल 2022 से 2047 जो मैं बता रहा हूँ, आपकी भूमिका इसमें क्या है? तो बड़े बड़े शब्द है, नेशनल विजन, पर आपकी क्या भूमिका है इसमें? भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जनसंख्या का सबसे बड़ा युवा वर्ग। युवा यानी ऊर्जा, विचार, साहस। छात्र, आप वैज्ञानिक, उद्यमी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नीति निर्माता बनेंगे। विद्यार्थी आज, राष्ट्र निर्माता कल। ज्ञान, कौशल और चरित्र, इन तीनों के समावेश से हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब भारत का भविष्य संसद में नहीं, कक्षा में लिखा जा रहा है आज, इसलिए आप साधारण नहीं हैं। आप अमृतकाल की उम्मीद है। आपकी किताबें आपके हथियार हैं, आपका चरित्र आपकी पहचान है। पढ़िए, आगे बढ़िए, भारत को आगे बढ़ाइए। 2026 जहां हम आज हैं से 2047 में आपकी यात्रा इस प्रकार से होने वाली है। 2026 में आज आप छात्र हैं, 2035 में आप एक प्रोफेशनल उद्यमी होंगे और 2047 में आप एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उभरेंगे। आज का संघर्ष, कल का नेतृत्व। आत्मनिर्भर भारत, व्यक्ति से राष्ट्र तक का सफर आपको तय करना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए शुरुआत होता है छात्र जीवन से। 21वीं सदी का विद्यार्थी का एक नया प्रोफाइल बन चुका है। आज का सफल विद्यार्थी आत्मनिर्भर है, आत्मकेंद्रित नहीं। अपनी क्षमता पर उसे विश्वास है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है उसमें। रटने से आगे सोचने की आदत है, सवाल पूछने का साहस है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट्स की गहराई है। स्किल बेस्ड लर्निंग करता है, स्किल्स का विकास है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, असफलता से सीखने का साहस रखता है। केवल पढ़ता नहीं, लागू करता है। उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन है। क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी, कम्युनिकेशन, एथिक्स एंड वैल्यूज, एडेप्टेबिलिटी में उसे पूर्ण विश्वास है। नई समस्याओं का समाधान नौकरी खोजने वाला नहीं, अवसर बनाने वाला बनना है। वोकल फॉर लोकल, पहचान से प्रभाव तक। लोकल हमारी जड़ें हैं, वोकल हमारा आत्मविश्वास है। वोकल फॉर लोकल का अर्थ है लोकल उत्पादन, लोकल रोजगार, लोकल हुनर, वैश्विक पहचान। स्थानीय ज्ञान को वैश्विक मंच दिलाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय समाधान वैश्विक समस्याओं के लिए खादी, हस्तशिल्प, आयुर्वेद, आयुष, योग, जैविक खेती, स्टार्टअप, स्थानीय नवाचार, विश्व स्वीकारता को बढ़ावा देना आपकी दायित्व है। लोकल से ग्लोबल की सोच को बढ़ावा देना आपका अहम भूमिका होगी उसमें। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना है, ट्रेडिशन के साथ इनोवेशन परोसना है, इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ले जाना है, भारत का लोकल दुनिया के लिए बनाना है, क्योंकि लोकल छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द अर्थ, ये नेशनल विजन है। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, इन सब में आपको रुचि बढ़ानी है। इसको ध्यान से पढ़ना है। विश्व भारत की ओर देख रहा है,
मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण भारतीय प्रतिभा से, मेक फॉर द वर्ल्ड, विश्व स्तरीय गुणवत्ता वैश्विक प्रतिस्पर्धा से। इन सब में आपका रोल क्या है? आपको स्टेम शिक्षा जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है, ये अर्जित करना है। डिजाइन और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेना है। इंजीनियर जो तकनीक बनाए, वैज्ञानिक जो शोध करे, उद्यमी जो रोजगार दे, कलाकार जो भारत को पहचान बने, नव प्रवर्तक इंडियन माइंड्स, ग्लोबल इम्पैक्ट। आपकी पढ़ाई भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम डिजिटली सशक्त भारत के लिए इंटरनेट, मोबाइल, आइडेंटिटी, इंक्लूजन, शिक्षा, शासन और व्यापार में क्रांति सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचाना आपकी प्राथमिकता। ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, फिनटेक, नॉलेज इकोनॉमी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी के साथ अनुशासन, डिजिटल डिसिप्लिन और एथिक्स, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन बने, इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी। 2026 के छात्रों से 2047 की अपेक्षा क्या है? आपको ग्लोबल स्किल्स अपनाने होंगे, सीखने होंगे, इंडियन वैल्यूज को अपनाने होंगे, एथिकल लीडरशिप हासिल करने होंगे। भारत को आप पर पूरा भरोसा है। अब एक हम संकल्प लेते हैं। मैं संकल्प लेती हूं, मैं पूर्ण निष्ठा से पढ़ाई करूंगी। मैं नई शिक्षा नीति के भावना के साथ सीखूंगी। मैं भारत के विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दूंगा। ये संकल्प के साथ मैं अंतिम संदेश अपना पेश करता हूं, जहां भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारत का युवा तैयार है। ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम्स 2026। जय हिंद, जय भारत।